हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव अकेडमी 074 में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जिसमें हम आपको एक वीडियो पहले भी दे चुके हैं, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया है और उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए हमने दिए थे, जो आपने कर लिए होंगे। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे और इस वीडियो का आनंद लेंगे। देखिए गाइस, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए, इसमें भी आप पास हो सकते हो अगर आप अच्छी मेहनत करोगे। अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सीमित टाइम तो आपके पास अभी भी है पास होने के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अब इतनी आसान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। पहले तो हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता था, लेकिन अब तो सब कुछ सिलेक्टेड है। जो कुछ आना है वो सब हम आपको बता सकते हैं, उसका एक आइडिया आपको हम दे सकते हैं। ये नहीं कह सकते, बता सकते हैं, क्योंकि बोर्ड है भाई। देखो, अगर एग्ज़ाम किसी भी तरह से बना सकता है बोर्ड, लेकिन उसका एक आइडिया हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़े रहे, ठीक है। हम आपके बोर्ड पेपर तक आपके साथ बने रहेंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहें। और आज हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किसके आकार का है? पहली बात क्या कही इसने? खोखला। तो खोखले वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अर्धगोला भी है तो अर्धगोले के भी लगेंगे, के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बर्तन अधारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले बताओ, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 2r बराबर 14 सेमी। कितना है? 2r बराबर 14 सेमी है। तो हमें 14 सेमी निकल गया। अब देखो 2r, सबसे पहली बात क्या है इसका? 2r निकालना पड़ेगा आपको। तो r कैसे निकालोगे? 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। तो r कितना आ गया आपको? r कितना आया? 7 सेमी। इसे ऐसे डब्बे में आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपको टीचर को वहाँ पे जाके इम्प्रेस करना है कि हम अच्छा लिखते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्धगोले की आ गई, ये त्रिज्या निकल के आ गई। अब बेलन, बेलन की भी तो बात हो रही है इसमें, बेलन की बात हो रही है ना। बेलन की त्रिज्या बताओ कितनी है? बेलन की त्रिज्या बताओ, बेलन की त्रिज्या कितनी दी इसने? जल्दी बताओ। देखो, इसने कहा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 14 सेमी है। कितना सेमी है? 14 सेमी। जब यो भी अर्धगोले की तली है और बेलन की भी तली हुई है, ठीक है, तो यानी कि इसका कितना होगा? 14। 14 का आधा कितना होता है? 7। तो कितना होगा? इसका भी कितना होगा? 7 सेमी ही होगा। इतनी बात आप लोग समझ में आई? क्योंकि जब एक ही चीज़ से जुड़ के बन रहे, सेम गोलाई के बिल्कुल फिट बन रहे, तो जो इसका व्यास वही इसका व्यास। समझ में आई नहीं बात? तो दोनों के व्यास क्या होंगे यहाँ? दोनों के व्यास क्या होंगे यहाँ? सेम होंगे। ठीक है, आई दिमाग क्या बात? अब ये किसकी त्रिज्या आई निकल के? आपकी बेलन की। बेलन की त्रिज्या आई निकल के कितनी? 7 सेमी। अर्धगोले की आई 7 सेमी, यानी कि वो कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 7 सेमी। यानी इस आर की जो दूरी है अभी वो होगी 7 सेमी। अच्छा, एक बात बताओ, पूरे बेलन की ऊंचाई कितनी है? पूरे बेलन की ऊंचाई h प्लस आर। एच की वैल्यू हमें पता नहीं, आर की वैल्यू हमें पता। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितने सेमी दी उन्हें? देखो 13 सेमी दी। कितनी दी? 13 सेमी। अब हमें निकालनी पड़ेगी। वैसे 13 सेमी दी, वैसे कितनी है? h प्लस आर है भाई। यो वाला जुड़ेगा और यो वाला जुड़ेगा तभी तो बर्तन बनेगा, या ऐसे ही बन जाएगा बर्तन? भाई यो बेलन जुड़ गया, अद्धा गोला जुड़ गया, तो बर्तन बन गया। उनने खुद अपना आप 13 बताई, तो ठीक है। आर का मान कितना है? 7। हमने 7 इधर भेज दिया। 13 में से जब 7 घटेंगे कितना बचेगा? 13 में 7 घटाओ कितना बचेगा? जल्दी बताओ कितना बचेगा? 6 सेमी बचेगा। कितना? 6 सेमी। तो इसका कितना मान आ गया? 6 सेमी आ गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेमी आ गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये देखो, ये डायग्राम आपको वहाँ जाके बनाना है खुद। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7 सेमी आ गई। अब देखो, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया पूरा का पूरा। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल। बताओ क्या होता है जब आपने फॉर्मूला याद करे पिछली वीडियो से, तो बताओ क्या होता है। 2πr/h, यही तो होता है। 2 जुगा 2 गुना, अभी ना रखो उसकी वैल्यू, वैसे बाद में रखेंगे इसको, पहले फॉर्मूला लिख दो। अच्छा अर्धगोले का बताएंगे अब। जब अर्धगोले, क्योंकि अर्धगोले जुड़ गए तो बन रहा बर्तन, वो देखो ये अर्धगोला जुड़ गए तो बन रहा पूरा बर्तन, तो पूरे का निकाल लेंगे हम। अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना है, वो है भैया 2πr²। कितना हो गया, 2πr² होगा। कितना होगा वो, 2πr² हो जाएगा। यहाँ से इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो कुल बर्तन का निकाल लेंगे हम। जब बर्तन का आंतरिक, यानी कि उसमें क्या कितनी चीज, कितना सामान भरा जा सका है, कितना पदार्थ अगर हम लिक्विड उसके अंदर भर रहे हैं उस बर्तन में, तो कितना आ सका है, आप उसका भी आयतन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, देखो कितना होता है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है भाई, यो जुड़ रहा है इसका और इसका, दोनों इसे और इसे दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। ये कर दिया 2πr प्लस के 2πr²। मैंने क्यों नहीं जोड़ा बताओ यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैंने क्यों नहीं रखी। इसका रखने का कारण ये है क्योंकि जब दोनों जो जुड़ेंगे तो ये और ये दोनों सेम है, तो मैं पूरे भार को कॉमन ले लूँगा। देखो 2πr यहाँ भी तो बाहर आ गया, और यहाँ भी बाहर आ गया। क्या बच गया यहाँ, h बच गया प्लस के r बच गया। ये तो बचा, और तो नहीं बचा यहाँ पे कुछ। 2πr इसका मान रखा 2 गुणा 22/7। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू बताओ कितनी है, 7 है। h प्लस r, h कितना है, h बताओ कितना आया इसका निकल के, 6 आया। r कितना आया, 7 आया। 6 7 कितने होते, 13 होते हैं। 2 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 गुणा 22 गुणा 7 6 13। इसकी गुणा से मैं कर दी 44 गुणा 13। जब 44 की गुणा आप 13 में करोगे तो आएगा 572 सेमी। ठीक है, यही आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, 2π यहाँ भी था यहाँ भी था, दोनों से बाहर ले लिया। h यहाँ बचा, इसका किला r बच गया। 2 को जुगा 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 सेमी है, तो 7 का 7 रखेंगे। h का मान 6 है, r का मान 7 है। 6 7 13, 7 से 7 कैंसिल कर दिया। 22 का 22 गुना 2 लिख दिया। 22 गुना जब 2 में करी 44 हो गया। 44 होने के बाद 13 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, करने के बाद ये आ गया, यही आपका आंसर। ठीक है, आपको इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको ये किस तरह से करना है। देखो पढ़ते हैं इसको। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जिसे जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 हो, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी हो, 10 सेमी हो। कितनी हो भाई साहब, 10 सेमी हो। तो पहले लिख दो जो चीज़ उसने दी, वही चीज़ आप क्या करो वहाँ लिख दो। बेलन की ऊंचाई लिखो, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेमी। ठीक है, cm लिख सकते हो, यानी सेमी सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। उसने क्या कहा, और आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी दी उसने, आधार की त्रिज्या लिख दोगे। आधार अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, बस क्वेश्चन से लिखना सब कुछ। आधार की त्रिज्या कितनी दी, 3.5 सेमी। इतनी बात समझ में आ गई, त्रिज्या दे दी इसने। अब आगे पढ़ो, क्या है क्या दिया उसने, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब देखो दोनों काट दो, किसका निकालना हमें, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। गोले खोद रखे, क्या करेंगे, गोले खोद रखे, तो अब देखते हैं क्या निकलता है इसका। सुनो मेरी बात, इसका फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। आगे दिमाग में ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh गुना प्लस 2πrh प्लस 2 गुणा
एक अर्धगोले का तो 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से देखो पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, बाहर ले लिया, 2 पाई बाहर आ गया, और यहाँ भी बाहर ले लिया, क्या बचा, एच बच गया, प्लस 2 भी चला गया तो 2 बच रहा है, और क्या बोला 2 आर, बस यही तो बच रहा। 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू बताओ कितनी है, 3.7 गुना एच बताओ, एच कितना है 10 प्लस के 2 गुना और कितना है 7.5, 3.5 को जब गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 7 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो पॉइंट हटा के 0 लगा लिया, 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 ही कम 2, कितनी बार कटेगा 11 बार, 11 दूनी 22, 22 गुना 17, 22 की गुना जब 17 में आप करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 374 सेमी। इतनी बात आपको समझ में आई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर समझ ना आया हो तो मुझे बताओ, कमेंट कर दो, ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको डरना नहीं इस क्वेश्चन से, बड़ा भले ही हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन अक्सर छोटे होते हैं, अच्छे होते हैं समझने में, ठीक है। तो आपको ये डरना नहीं कि भाई बड़ा क्वेश्चन है अब मैं कर नहीं पाऊंगा इसे, ठीक है, इस तरह से नहीं सोचना है आपको। समझ में आई आपको बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। देखो आयतन ज्ञात करना, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचले से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हैं। एक मॉडल बनाने को कहा गया, मतलब उन्होंने कहा भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि भाई आप एक एल्युमिनियम की परत लो और उसका एक क्या बनाओ, मॉडल बनाओ, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी हो, यानी कि कितना हो 3 सेमी हो, ठीक है। और इसकी लंबाई 12 सेमी हो, कितनी हो पूरी 12 सेमी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी होगी इसकी 12 सेमी होगी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो, यानी कि यो भी शंकु 2 सेमी का और यो भी 2 सेमी का, ठीक है, 2 सेमी हो, तो रेचले द्वारा बनाए गए मॉडल को अंतर्वृष्टित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना, उसका आयतन ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। पहले एक बात बताओ, व्यास क्या बताओ, उसका व्यास क्या होता है 2r, कितना दिया उसने 3 सेमी दिया नहीं है, 3 सेमी है, तो व्यास कितना आएगा 2 से कटेगा 1.5, तो r बराबर कितना आएगा बताओ 3/2 आ जाएगा। ऐसे लिख दो आप, 3/2 लिख दो, है ना, 1.5 ना लिखो, पॉइंट में ले जाने से बचा करो क्वेश्चन को, पॉइंट में ना ले जाया करो क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई बताओ कितनी है इसकी, ऊंचाई क्या मान लो इसकी, h मान लेते हैं, ठीक है, छोटा h मान लेते हैं, क्योंकि अभी बड़ा मान रखा है हमने यहाँ पे, तो छोटा मान लिया यहाँ पे। h कितनी दी उन्होंने 2 सेमी की दी, 2 सेमी ऊंची है दोनों, ये भी 2 सेमी का, ये भी 2 सेमी का, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, माना बेलन की, चित्र बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, बेलन की ऊंचाई बड़ा h मान लो, बड़ा h देखो, अब मुझे बड़ा h निकालना, तो बड़ा h प्लस के h बराबर 12 सेमी। तुम कहोगे ये क्या कर दिया सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h, यहाँ से यहाँ तक दूरी h, यानी कि h प्लस h लिख दिया, और ये वाली दूरी बीच की पूरी h, सारी कितनी है, सारी कितनी सेमी है 12 सेमी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये चित्र बना रखा ना इसने, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायग्राम है वो आपका 12 सेमी का है, यानी कि जो इसने ये मॉडल बनाया ये 12 सेमी का बनाया। तो h प्लस h 2 और 2, क्योंकि h का मान 2 है, 2 2 4 इधर भेज दो, जब 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 8, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेमी आ गई h की वैल्यू, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपकी, अब 8 सेमी आ गई h की वैल्यू, ठीक है। चलो अब आगे करा देता हूँ मैं तुम्हें, h की वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी 8 सेमी। अब सुनो मेरी बात, देखो h की वैल्यू आपकी 8 सेमी आ गई। अब आपको निकालनी है मॉडल, क्या बोल जाओ उसने, मॉडल का आयतन, ये पूछा, मॉडल का आयतन बराबर बेलन का
आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अच्छा एक बात तो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दो शंकु जोड़ रहे हैं भाई, पूरे का आयतन है, जब भी मुझे निकालना तो दोनों शंकु का काटना पड़ेगा, एक बेलन का निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो निकालना पड़ेगा हमें। अच्छा एक बात बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच हमने बड़ा मानना बेलन का, तो बड़ा एच लिखेंगे, ठीक है, प्लस दो गुणा, अब शंकु का आयतन बताओ क्या होता है, शंकु का एक गुणा एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर छोटा एच, यही तो होता है। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पूरा कॉमन, पाई आर स्क्वायर ही कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ, यहाँ बड़ा एच बच गया, प्लस के कितना बच रहा है यहाँ, दो, दो ही कम दो एच और बटे में तीन जुगा, तो यही तो बच गया। अब मुझे देखो यही तो बचा यहाँ पे भाई, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, दोनों बाहर ले लिया, यहाँ पे एच दो ही कम दो और एच जुगा, तो यही बटे में तीन, एच के बटे में तीन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे आगे में रखेंगे, पहले इसका मामला फिट कर लो, ठीक है। देखो इसका एलसीएम ले दो, तीन ही कम तीन एच प्लस के दो एच बटे तीन, अब सारे के नीचे तीन हो गया ना, फिर प्रॉब्लम होती। अब देखो पाई आर स्क्वायर तीन तीन जुगा तू, अब इस एच की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, 8 आई थी, प्लस दो गुणा एच का मान भी दो ही है बटे तीन, पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ, आर की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, 3/2, कितनी थी 3/2, 3/2 गुणा 3/2, क्योंकि स्क्वायर तो दो बार लिख दिया, 8 दिया 24, 24 दो दूनी 4, 24 और 4 28, 28/3, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 22 गुणा 7 बटे में 7, 22 गुणा बटे में 7 गुणा 3/2 गुणा 3/2, ब्रैकेट हटा दिया, गुणा का निशान लगा दिया, 28/3, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, दो एकम दो, दो दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बच गए 3 तिया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेमी आंसर। बताओ क्या था इसमें, 66 सेमी आंसर आ गया। यही आपका क्या आएगा, मॉडल का पूरा आयतन आ चुका, यानी कि जो उसके मॉडल का आयतन है वो आपका निकल चुका। इतनी बात समझ में आई, अब कर लोगे इसे आप, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि अगला क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है। देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी, 30% चीनी की चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में लगभग, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। इसका है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा प्रति इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। इतनी बात समझ में आई क्या आपको। अब देखो ये रसगुल्ला तो देखा ही होगा लंबे वाला सबने, है भाई, ऐसे तो हो गया ये बम की टाइप, जैसे बम हो गए। देखो अगर मैं यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये बीच का बेलन बन गया, और ये क्या बचेंगे, अर्धगोले, अर्धगोले, दो अर्धगोले और एक क्या बेलन, ठीक है। पूरे की लंबाई 6 सेमी पूरे रसगुल्ले की, ठीक है। आगे दिमाग है, पूरे की लंबाई कितनी है इसकी, पूरे की लंबाई सॉरी 5 सेमी है, 5 सेमी कहा ना पूरे की लंबाई, हाँ पूरे की लंबाई कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। समझ में आई। अब चलो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा व्यास, व्यास बताओ कितना, व्यास बताओ जी कितना है इसका व्यास, व्यास है इसका 2r, कितना 2r बराबर 2.8 सेमी, 2.8 सेमी तो दिया इसने, 2 से कटेगा कितनी बार, r की वैल्यू आ गई 1.4 सेमी, आगे नहीं आ गई, किसकी वैल्यू आ गई r की, तो आपकी क्या निकल गई यहाँ है, त्रिज्या निकल गई यहाँ पे। और जब आपकी त्रिज्या निकल गई, ठीक है, अब आप निकल लोगे क्या, अब आप निकल लोगे यहाँ पे बेलन का भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अच्छा एक बात बताओ, जो इसकी त्रिज्या, जो इसका व्यास है वो इसकी ऊंचाई है नहीं है, कितना ऊंचा है भाई यो, है ना, कितना मोटा है, ऐसे कहते हैं ना हम, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई,
मान लो इसे हम h मान लो। 5 में से r माइनस के r घटा दो। 2r क्यों घटाए ना बुझो, इसलिए घटाए क्योंकि ये एक r ये रहा, एक r ये रहा, 2r है तो 2r घटा दिए, और r यानी 2r घट गया। 5 माइनस के r कितना है, फिर यही है 2.8 ही, इसमें से घटा दिया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 2.2 सेमी। इसकी वैल्यू आई है, h की वैल्यू आ गई 2.2 सेमी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2.2 सेमी। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि आपकी h की वैल्यू भी आ गई और r की भी आ गई। अब आपकी रह गई एक, यहाँ लिखेंगे एक, कितने की बात कर रहा, 45 की कर रहा, तो हम एक की निकाल के 45 में गुना करेंगे किसी तरह से। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लो एक का, बाकी बाद में देखेंगे। बेलनाकार भाग का आयतन, भाई बेलन भी तो है उसमें बीच में जुड़ा हुआ एक, आयतन प्लस क्या, 2 अर्धगोले लगे हुए हैं इसमें, 2 गुना अर्ध गोले का आयतन, का आयतन। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बेलन का फॉर्मूला, बेलन के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना अर्धगोले का 2/3 पाई आर की पावर 3, ये तो होता है फॉर्मूला। अगर पूरे का देखेंगे तुम तो 4/3 पाई आर की पावर 3 होता है अर्धगोले का। अर्ध का तो 2 से भाग कर दी, 2 से 2 कट गया था, 2 रह गया था ऊपर। अब पाई की वैल्यू 22 बटे, बताओ पाई, ये तो पाई देखो, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी, पहले कॉमन ले लो बाद में रखेंगे। पाई यहाँ कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा एच प्लस 2 दूनी 4/3, एक आर हो रहा है। अब इन्हें सेम करो पहले, पाई आर की पावर 2, 3 कम 3h प्लस के 4/4r बटे में कितना, पूरे के 3। इतनी बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इसकी वैल्यू टेक दो, अब आप वैल्यू टेको आप इसकी, अब 22/7 गुना आर की पावर, बताओ कितना, आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, आर की वैल्यू हमारी आई थी 1.4 गुना 1.4, ये तो आई थी। अब सुनो 3 गुना एच की वैल्यू कितनी आई थी, 2.2 प्लस 4 गुना 1.4 बटे में कितना 3। देखो जी 7 से काटो, पॉइंट हट गया, 0 लग गई, 1 10 हो गया नीचे, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटा, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नीचे कितना हो गया 5 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे, अभी देखते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, 22 गुना कितना 1.4/5, तो ये बच गया। इसकी गुणा में करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 प्लस के 4 एकम 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 एकम 4 और 1 5 पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे। इसकी गुना से मैं कर लो, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल को 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, कितने के बाद पॉइंट है 1, 1 अंक बाद लगा दो। ठीक है, बटे में कितना आ गया 5 गुना इसकी 6 6 12 का 2 का हासिल 1 है ना, 6 6 12 का 2 का हासिल 1, और यहाँ जुड़ गया 6 6 12 का 12 बटे 3। देखो 1 अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। अब या तो आप इसे यहीं ड्रॉप कर लो, या तो आप इसे यहीं पे रोक लो। तो अगर आप यहीं पे रोकोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। जब आप इसे काटोगे तो इसका इनकी गुणा आप जब करोगे तो गुणा करने के बाद आपका आएगा, देखो 308 गुना 12.2 बटे 5 दिया 15। जब इनकी गुणा करके इससे भाग दोगे तो आंसर आपका आएगा 25.01 सेमी। कितना आएगा, इतना आएगा। अब ये क्या निकला, एक गुलाब जामुन का आयतन निकला केवल। उसने बात करी 45 की, तो इसमें 45 से बात भाग कर देंगे। बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, 45 गुलाब जामुन
कितना 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब 45 की बार थोड़े ना निकालते भाई, हम तो एक बार निकाल लेंगे क्योंकि हम समझदार है। और हम तो फिर 25 से क्या 45 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे उसके एक आयतन में। ठीक है, गुना कर देंगे, इसे ऐसे ही रख लो, या गुना करनी तो गुना करोगे आप तो आएगा 112795 सेमी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही गुना कर रखी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, फिर आप सोचोगे कि भाई सर तो कहीं सो गए दिखे गुना करने के चक्कर में ना, तो मैंने ये पहले से करके रखी हुई है। ठीक है, आप समझ लेना, अगर आपको कहीं गलती लगे तो आप दोबारा मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी तरीका यही रहने वाला है, तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब उसने देखो क्वेश्चन में कहा था 30% आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है प्रत्येक में। अब देखते हैं भाई, 45 तो हमने गुना कर दी, अब 30% और निकाल लेंगे इसका। यहाँ लिखेंगे इन 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी का आयतन कह सकते हो आप। आयतन कितना भाई, रसगुल्ले लग रहा है नहीं, और बखर वो लग रहा है जिसे आप बखर बोलते हो, है ना, तो इसका निकाल दो, किसका 27.295 का गुना 30% निकालना, जब भी परसेंट निकालना हो तो उसे मल्टीप्लाई, इसकी एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, अगर आप इसके पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे जीरो बढ़ जाएगी, और फिर आप क्या करोगे, भाग कर लोगे। जब आप इसे भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.338.1885 सेमी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।